इस वक्त जो 26 जनवरी में पत्रकार का समारोह चल रहा है, इसमें जो आज़ादी के खासकर जो मत वाले हैं, आज़ादी के बाद जो हमारा कानून बना था उसमें सन 1950 में, और उसके बाद जो जब से लेकर आज तक 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में यहाँ हमारे स्टार न्यूज़ के जो लोग हैं इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है। ये हम जानते हैं इनके बारे में क्या कहना। नफरत हसद मिटाओ, 26 जनवरी है, सबको गले लगाओ, 26 जनवरी है। प्यारा वतन है अपना, दिल जान से है प्यारा, प्यारा वतन है अपना, दिल जान से है प्यारा, दिल जान से है प्यारा। खुशी के गीत गाओ, 26 जनवरी है, नफरत हसद मिटाओ, 26 जनवरी है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सिख हो या ईसाई, रहते हैं एक वतन में मिलकर भाई भाई। नफरत हसद मिटाओ, 26 जनवरी है। प्यारा तिरंगा लेकर लहराओ इसको घर घर, प्यारा तिरंगा लेकर लहराओ इसको घर घर, लहराओ इसको घर घर। दीपक हंसी जलाओ, 26 जनवरी है, नफरत हसद मिटाओ, 26 जनवरी है। में जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, यहाँ एज ए मेहमान खुसूसी सियासी तकदीर के ग्रुप लीडर मुस्तकीम खान आए हैं। मुस्तकीम खान साहब से जानना चाहते हैं कि सर 26 जनवरी के बारे में और ये पत्रकार सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। ये हम सब के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का मुकाम है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद इस मुल्क का जो ढांचा बना वो जमहूरी ढांचा बना, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। एक तबका ऐसा था जो नहीं चाहता था कि यह मुल्क जमहूरी मुल्क बने, लेकिन तमाम तर मुखालफत के बावजूद इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाया गया, डेमोक्रेटिक मुल्क बनाया गया, और हमारा आइन लागू हुआ, रिपब्लिक, जिसकी खुशी में हर साल तमाम हिंदुस्तानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। यौम जमहूरिया की तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। देखिए, आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए एक जश्न का दिन होता है। अलग अलग मज़हब के लोग हो सकते हैं, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन जब 26 जनवरी का मौका आता है तो तमाम धर्म के लोग इस बैनर के नीचे ख़ुद को इसका दाई समझता है। और यही हमारी खुद नसीबी भी है कि दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री की जहाँ तक बात आती है तो हिंदुस्तान कम से कम नंबर 1 पे आता है अपनी जमहूरियत की वक़ार को बहाल रखने में। हाँ, खुशी का मकाम है हम तमाम लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं स्टार न्यूज़ वाले नौशाद साहब के। उन्होंने इस लोनी एरिया के अंदर इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद किया। ये एक अवेयरनेस का एक तरीके से मैं कहूँगा कि पूरा कैंपेन है, और हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए कि यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया था, और उसकी मुसव्वदा कमेटी के अंदर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया था। और हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर ही ये लिखा हुआ है कि भारत एक गणराज्य है। तो हम गणतंत्र वाले लोग हैं, और
जहाँ तक दुनिया के अंदर बात होती है तो हमारी मिसाल दी जाती है कि सबसे बड़ी कसीरुल आबादी वाला मुल्क है हमारा और सबसे बड़ी जमहूरियत भी हमारे ही पास है। तो हिंदुस्तानियों के लिए डबल फ़ख्र की बात है और इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद होते रहने चाहिए। और आने वाली नई जनरेशन जो आम तौर पर मोबाइल के अंदर लगी हुई है, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक और सोशल मीडिया को चलाती है, उसे इस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। उससे उन्हें पता चलता है कि कितनी मुश्किलात के बाद, कितनी परेशानी के बाद और कितनी कुर्बानियों के बाद हमें एक आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी के बाद हमारे पास एक कानून नहीं था मिलने के बावजूद भी, तो उसे कितनी जद्दोजहद करके उस कानून को बनाया गया, फिर उसे नाफिज किया गया और हम इस तरह की सरबुलंदी के साथ और पूरी की पूरी आज़ादी के साथ जी रहे हैं। हमें कुछ हुकूक दिए गए हैं, साथ ही साथ हमें कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमें उसका भी पास रखना चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए नौशाद साहब को बहुत बहुत मुबारक। आज यौम जमहूरिया का दिन है और पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है। हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया गेट से लोगों को मुबारकबाद दी है और हमारे न्यूज़ मेकर स्टार न्यूज़ के डायरेक्टर व मालिक नौशाद उस्मानी साहब ने हिंदुस्तान की एक छोटी बस्ती लोनी के एक गांव से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल टीचर हूँ। देखिए, आज का दिन तो बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि पूरा देश ये यौम जमहूरिया मना रहा है और नौशाद साहब ने इस दिन जो साथियों को, साहबी लोगों को इकट्ठा किया और यौम जमहूरिया के ऊपर कुछ बोलने के लिए और कुछ बच्चों के जो प्रोग्राम हुए, वो बड़ी खुशी की बात है। और ये एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें भारत के वो सभी लोग बड़े खुशी खुशी मनाते हैं। सभी धर्म, सभी मजहब, सभी भाषाई के लोग, एक यही तो एक त्यौहार है जो पूरा भारत मनाता है। बाकी त्यौहार तो आप देखते हैं कि सब लोग अलग अलग मनाते हैं। कोई दिवाली मनाता है तो कोई होली मनाता है तो कोई ईद मनाता है, कोई ओणम मनाता है, लेकिन यही तो त्यौहार है। और बच्चे देखिए हमारे 3 रंगों में कपड़े पहन कर आए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम नौशाद साहब ने किया है हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और स्टार न्यूज़ जो टेलीविज़न नेटवर्क है, इसके हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस मौके पे इन्होंने ये प्रोग्राम को रखा। और जो तमाम हाज़रीन यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको मतलब हम लोगों को एक यहाँ पे रूबरू और राब्ता होने का जो मौका मिला, और स्पेशली इस ओकेज़न पे जो अपना 26 जनवरी का जो ओकेज़न है, जो रिपब्लिक डे का ओकेज़न है, 74th ईयर अपना हो गया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उसके। हर्षोल्लास का दिन है। रिपब्लिक डे के मौके पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हैं। एक छोटी सी बस्ती में भी इतना बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। और ख़ास करके इसके मुबारकबाद मैं स्टार न्यूज़ जो चैनल है मैं उसको दूंगा और आप तमाम लोग जितने भी मीडिया के लोग हैं सबों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है ये आज, और हर किसी को मुबारकबाद। जय हिंद। यह है और हम लोगों के लिए खुशी का मौका है और अहले वतन को हम इसका मुबारकबाद देते हैं और जनाब नौशाद उस्मानी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस बस्ती में इतना बड़ा प्रोग्राम किया और लोगों की आवाज़ को अपने स्टार न्यूज़ से उठाते हैं। कोशिश करें वो कि और भी अच्छी तरह से अपनी आवाज़ को उठाएं, ख़ास तौर से कमज़ोर तबकों को। यौम जमहूरिया आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग प्रेस रिपोर्टर हैं और हम लोग आवाम की जनहित की ख़बरों को आगे समाज के सामने लाते हैं और हम लोगों की सेवा के उपलक्ष्य में अगर ये हम इस योग समझा गया कि हमें अवार्ड दिया जाए तो बड़ी खुशी की बात है। इस अवसर पर हम तमाम भाइयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पेश करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। रूबे रवा हैं 26 जनवरी को, जो हर आदमी ने एक ही बात कही है कि यहाँ लोनी जैसी इस जगह में, इसको छोटा नहीं कह सकते, लोनी बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार में फैली हुई है और इसमें लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हर आदमी ने एक ही बात की है और इनकी कोशिशों को सराहा है। और हम आज इनसे जानना चाहेंगे, सर आपने जो यहाँ प्रोग्राम किया और ख़ासकर 26 जनवरी पे और सहाफ़ियों को और जो लोगों को जमा किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, प्रिंट मीडिया है तो बड़े हैं, उनका बड़ा मामला है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कहीं नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हमारी कोशिश ये थी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा सके, उनकी हौसला अफजाई हो सके। ये वजह थी कि हमने इस प्रोग्राम को, वरना ये लोनी क्षेत्र जो है रूरल टाइप का इलाका है
आपके इलाके को देखने के बाद लगा होगा कि ये कैसा इलाका है। यहाँ क्वालिफाइड लोग भी बेचारे बहुत कम होते हैं, जो हैं वो पता नहीं लगता कि कौन कितने क्वालिफाइड हैं। ऐसे में हमारी एक कोशिश थी, एक छोटी सी कोशिश थी कि वो लोग जो हमारे बड़े हैं प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, उनके ज़रिया उनके बदस्त हम इन वो जर्नलिस्ट को लोग हैं इसमें जो आए हैं अभी जो अवार्डी हैं जिनको जर्नलिज्म को हमने किया है, बहुत कम लोग आए हैं प्रिंट मीडिया से, जैसे आप हो गए, हमारे शाही साहब हो गए, और भी दीगर लोग कुछ आए हैं, और सोशल एक्टिविस्ट इसमें भी शामिल है। तो देखा आपने, नौशाद भाई ने एक ही बात कही कि वो डिजिटल मीडिया जिसको लोग सराहने निकलते, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े लोगों को जो बुलाते हैं, लेकिन इन्होंने इसको बाद जो छोटे डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की ताकि उनकी सराहना करें और उनका हौसला बढ़े और इसी तरह लोगों की वो आवाज़ बनकर आगे आते रहें। दिल्ली से एम रामेश।